हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए? सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। कैसे रहेगी आपकी तैयारी, तो उस प्रकार से अपन बात करेंगे। क्या रहने वाली है रणनीति, क्या विशेष जानकारी, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा और आप अपनी क्लास देख रहे हैं कि उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के माध्यम से आपको प्रतिदिन सीयूटी एग्ज़ाम के लिए क्लासें रेगुलर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो सीयूटी एग्ज़ाम वाले तमाम विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना। क्या रहने वाली भाई सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए खास जानकारी, तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लाइए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो आपको पहले तो बता दूं भाई, सीयूटी एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन करवाती है, एजेंसी कौन सी है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो वो आपको जानकारी दे दे। तो सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये एक प्रकार की राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा होती है। जो ये परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त या निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आपको आयोजित करवाई जाती है। और ये सीयूटी एग्ज़ाम का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मतलब एनटीए करवाता है। ये आपका सीयूटी कौन करवाता है? एनटीए। और केंद्रीय विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन के लिए आपको सीयूटी के जरिए ही आपकी कॉलेज मिलती है और कॉलेज के जरिए आप 12वीं के बाद उस इंस्टीट्यूट में आप या उस कॉलेज में पढ़ सकते हो। तो उसके लिए भाई सीयूटी एग्ज़ाम रखा गया है। तो ये आपको जानकारी एक बेसिक मिल गया भाई कि सीयूटी क्या है और सीयूटी कौन एग्ज़ाम करवाता है और कहाँ अपना एडमिशन होता है। तो आगे अब देखते हैं कि सीयूटी की आपको तैयारी कैसे करनी है, 12वीं के बाद आपके क्या रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम के नियम, और आप किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आपका अच्छी तरह से आपका चयन हो सके। तो आपको ये जानकारी, आपको 5-7 पॉइंट है वो ध्यानपूर्वक देख लेने हैं। तो पहले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आज की सेशन में क्या बताया जा रहा है भाई कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस पर समय वेस्ट नहीं करना है और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको आता है तो उसके अंदर तो आपको समय देना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि आपके पास इतने कम समय रहता है। क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन 40 मिनट के भीतर या 45 मिनट रहते हैं, तो 45 मिनट के भीतर करने होते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है। एक पर्सन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता। तो आपको समय की तो बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि समय ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय के बिना तो आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन पर टाइम दीजिए और बाकी अन्यथा उसे छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई, सेकंड पॉइंट क्या बताया जा रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है भाई कि जो आपको क्वेश्चन आता है तो उस पर लगभग 10 से 15 सेकंड पर ध्यानपूर्वक देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे कि फिजिक्स का क्वेश्चन है या मैथ का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, या जो भी सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर का है, तो आप जो भी नंबरिकल क्वेश्चन है या जो भी दूसरा क्वेश्चन है तो उस पर मतलब आप समय कम से कम 10 से 15 मिनट 10 से 15 सेकंड तक, मतलब तो वो आपको समय देना है। मतलब इससे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर समय दीजिए, नहीं तो अन्यथा समय मत दीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती रहता है। तो 10 से 15 सेकंड तक उसे ध्यानपूर्वक देखना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये भी ध्यान रखना आप जानकारी में। तो अब थर्ड पॉइंट क्या आ गया? थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम देने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, क्योंकि आपको सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। मतलब मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो आपकी क्या रह जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस के जरिए आप एग्ज़ाम में और बेहतरीन पेपर कर पाओगे। मतलब मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं आपको। पुराने प्रश्न पत्र है, मॉक टेस्ट है, वो आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से जो भी इंस्टीट्यूट जो भी क्लासेज चलती है उसके माध्यम से रेगुलर आपको, जैसे कि जो एमसीक्यू भी करवा रहे हैं कोई भी टीचर, तो उनके जरिए या जो हम रेगुलर क्लास लाएंगे तो उसके जरिए भी आप रेगुलर अपने एमसीक्यू के माध्यम से मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी और आकलन कीजिए। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी भाई। चौथा पॉइंट आ गया, ये भी बहुत शानदार पॉइंट है। क्या बताया जा रहा है कि कभी भी आपके पास बहुत ही समय, या आपको थ्योरी के साथ साथ मतलब अभी आपके पास बहुत समय रहता है, जैसे 12th होती है तो उसके बाद आपको लगभग 3 महीने या 2.5 महीने इतना समय रहता है, लगभग 3 महीने मान लो। तो 3 महीने के भीतर आपको थ्योरी भी साथ साथ में कवर करनी है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको थ्योरी भी साथ में पढ़नी है। थ्योरी पढ़ लोगे तो मतलब जो क्वेश्चन लॉन्ग रहेंगे तो थ्योरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से हल कर पाओगे। नहीं तो थ्योरी नहीं पढ़ी और आपने सीधे एमसीक्यू करके चले गए तो एमसीक्यू से क्या होगा? वहाँ जो नंबर मतलब क्वेश्चन अंदर से जो डीप में पूछ लिया तो आपको वहाँ जाके मतलब प्रश्न वो आ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है? थ्योरिकल क्वेश्चन भी करने, ताकि आपको एग्जाम में और ज़्यादा फायदा हो।
तो ये जानकारी भी ध्यान में रखना है। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बहुत ही शानदार, ये भी ज़बरदस्त है कि परीक्षा से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन पर से क्या होता है, डाउट क्लियर हो जाते हैं और तैयारी में मजबूती होती है और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। और पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा और नया पढ़ते वक्त उसे प्रतिदिन आप रिवीजन से डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो आप नया पढ़ रहे हो, जैसे कि आज आपने एक टॉपिक लिया और वो नया पढ़ रहे हो, तो उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन से क्या होगा कि आप वहाँ से डाउट क्लियर कर पाओगे और आप अच्छी तरह से वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो आपको रिवीजन का तो अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट आ गया भाई। 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि 12th के बाद आपके पास कम समय रहता है, तो एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो ओल्ड पेपर भी आपको, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। मतलब पुराने पेपर, जैसे कि 2023 में पेपर हुआ, 2024 में पेपर हुए, 2021 या जो भी आपको पहले आईसीआर के एग्ज़ाम हुए या जेट के एग्ज़ाम हुए, तो वो पेपर भी आपको करना है। ताकि आपको क्या रहेंगे कि उनसे फ़ायदा होगा कि पुराने जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग भी सवाल आते हैं। तो 60% रेशो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग रहता है। तो आपको पुराने पेपर भी सॉल्यूशन करने हैं ताकि आपका अच्छे से कवर हो पाए, और वो वहाँ से ही सवाल आते हैं। तो इसलिए आपको पुराने पेपर भी ध्यान देना है और उसको कवर करना है, सॉल्यूशन करना है। तो अब 7वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही खास पॉइंट है जो आपके लिए। प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करते समय नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको सिलेक्शन में रुकावट पैदा कर सकती है। मतलब आपका सिलेक्शन भी रुकवा सकती है। मतलब आपने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर ली तो फिर आपको सिलेक्शन में भी रुकावट पैदा हो सकती है। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो विशेष रूप से आपको नेगेटिव मार्किंग से बचे, और 100% आ रहा है तो उस पर गोला भर दे। और जो प्रश्न पत्र 50-50 में, ज़्यादा उस पर रिस्क न ले। ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना। जैसे कि 50-50 में क्वेश्चन है तो उसको छोड़ने की कोशिश करना है, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग तो कम से कम ना हो। नहीं तो आपने नेगेटिव मार्किंग हो गया तो वो क्वेश्चन कोई काम का नहीं, और आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो इससे बेटर है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो पर्सन को 100% कर दीजिए, कोला भर दीजिए। और नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना ही अच्छा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एग्ज़ाम से पहले आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आपको आज से अपन एक सीयूटी का बेस लगा रहे हैं, जैसे कि सीयूटी एग्ज़ाम चलेंगे तब तक अपन सीयूटी एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और भी सब्जेक्ट जिनके लिए एग्रीकल्चर और बायो सब्जेक्ट के लिए तो अपन विशेष रूप से इस क्लास पर रेगुलर क्लासें लगाएंगे और उन सब्जेक्ट के अनुसार अपन तैयारी करवाएंगे। तो सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए डेली एमसीक्यू क्लास रहेगी। वो किस पर रहेगी? उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उस पर जाकर आपको जुड़ना है और आपको प्रतिदिन क्लासों के माध्यम से रेगुलर क्लास को देखनी है। देखो, ये कल भी अपने क्लास लगाई थी जो सीयूटी और जेट एग्ज़ाम के लिए, जो 2025 के एग्ज़ाम उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनुसार अपनी एग्रीकल्चर की क्लास थी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे रह जाती है। तो आपको इस क्लास में रेगुलर जुड़ना है ताकि आपका अच्छे से रिविज़न हो सके। तो आज के लिए साथियों यहीं क्लास को एंड करेंगे। तो सारे बच्चे इस जानकारी को ध्यानपूर्वक देख लेंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।